नमस्कार, मैं प्रभात कुमार सेतु एग्जाम सेंटर परिवार में आप सभी लोगों का एक खुशखबरी के साथ स्वागत करता हूं। कल मैंने वीडियो बना के आप सभी लोगों को कहा था कि आज मैं सुबह 10 बजे ही सिविल कोर्ट पटना में एंट्री करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो एग्जाम कन्वेनर हैं रुपेश देव सर, उनसे हमारी मुलाकात हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि मैं उनसे मिलके ये लेटर सौंपने वाला था, लेकिन अब ये लेटर मैं उन्हें चूंकि नहीं दे पाया, इसलिए मैंने इसे फाड़ के फेंक दिया। इसकी आवश्यकता है नहीं। तो इसका मतलब कि क्या मुझे उस परीक्षा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला? पता चला है। और अभी इस वीडियो में मैं पूरी बातें डिस्क्राइब भी आपको करूंगा और ये आपके लिए अच्छी खबर भी है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात है जो डिस्कस करना चाहता हूं इसी वीडियो में, और ये बात है मेरे एक्स स्टूडेंट्स या वो जो भी स्टूडेंट्स जो मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे या जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों से मैं एक आग्रह या आप एक रिक्वेस्ट इसे समझ लीजिए, वो मैं करने वाला हूं कि जब भी मैं आपके प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री करूं तो आप मुझसे ना मिलें, क्योंकि मेरा प्रोफेशन और आप जिन संस्थाओं में कार्य करते हैं उन संस्थाओं के प्रोफेशन में आसमान जमीन का फर्क तो नहीं कहेंगे, लेकिन आसमान जमीन वाला विरोध शायद जरूर है। इसलिए उनकी नजर में मैं एक विवादास्पद व्यक्ति हूं। इसी वजह से कहीं मेरे चक्कर में आपकी भी छवि खराब ना हो या मेरे चक्कर में कहीं आपको कुछ समस्याएं ना झेलनी पड़ जाए, इसलिए जरूरी है कि जो रिश्ता मेरे साथ है या जो भी अनुभव आपका मेरे साथ है वो उस संस्था के बाहर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरे लोग इसे शक की निगाह से देख सकते हैं, आपकी ही संस्था के लोग इसे शक की निगाह से देख सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि मुझसे उस व्यक्तिगत और उस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनल बिहेवियर ही रखा जाए। और इस बात का आप बुरा ना माने, क्योंकि मैंने जैसा कि आप लोगों को कहा कि उस संस्था से बाहर हमारे रिश्ते, हमारे इमोशन एक दूसरे के लिए वही रहेंगे। ऐसे भी मैं अपने किसी भी छात्र या किसी भी छात्रा से कभी कोई मदद नहीं मांगता। मेरे छात्र अलग अलग पोजीशन पे बैठे हुए हैं, कुछ छात्र प्यून भी बने, कुछ छात्र क्लर्क भी बने, कुछ डेपोजिशन राइटर बने, कुछ पीओ बने, कुछ ऑफिसर्स बने बीपीएससी के थ्रू भी। तो अलग अलग छात्र हैं, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने किसी के साथ कभी कोई तस्वीर खिंचा के सोशल मीडिया पे नहीं डाली आज तक, ना ही मैंने अपने रिजल्ट को प्रोपेगेट किया है और ना ही मैं उनसे किसी भी तरीके का अतिरिक्त लाभ लेता हूं, ना उनके संस्था के बारे में कोई सूचना इकट्ठा करने की कोशिश करता हूं। तो ऐसी परिस्थिति में उन संस्थाओं में प्रोफेशनल बिहेवियर ही रखना है, एक दूसरे से उस संस्था में व्यक्तिगत तौर पे मिलने की जरूरत नहीं है। खैर चलिए, अब हम लोग यहां से आगे की बात करते हैं। जब उनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई तो फिर वहां के जो सुरक्षा गार्ड थे उनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि इस परीक्षा से संबंधित जानकारी आपको जजेस लाइब्रेरी के अंदर जाके मिल जाएगी। तो लगभग मैंने 10 मिनट तक इंतजार किया। उस इंतजार के बाद जब मैंने वहां एक आदमी से, एक पर्सन से मुलाकात की तो उन्होंने मुझे बताया, पहले तो वो काफी हिचकिचा रहे थे और उन्होंने बोला कि जो कुछ भी होगा सब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएगा ही। तो मैंने उनसे कहा कि सर 4 सालों का वक्त बीत चुका है और वही ऑफिशियल वेबसाइट पे तो कुछ नोटिस नहीं आ रही है, इसलिए तो आज मुझे इस ऑफिस में आना पड़ा। ये भी एक ऑफिस है, यहां से भी ऑफिशियल बात होती है और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे भी ऑफिशियल बात होती है। तो क्यों नहीं यहां से कोई इंफॉर्मेशन अगर है, अगर बताया जा सकता है तो कृपया बताएं। और वो आदमी बड़े अच्छे थे, मतलब मैं क्या कहूं कि ऐसे इंसान सरकारी कार्यालयों में बहुत ही कम दिखाई देते हैं। तो बहुत नानुकुर के बाद और लगभग 10 मिनट तक खखोरने के बाद उन्होंने अंततः जो है वो बहुत घुमा फिरा के, बहुत दाएं बाएं करके बस एक लाइन बीच में ऐसी बोली जिससे मुझे अंदाजा हो गया कि परीक्षा जो है वो कब होनी है। तो उन्होंने कहा कि ये परीक्षा आप अब यही मान के चलिए कि सितंबर तक तो नहीं, अक्टूबर में ही इसकी पॉसिबिलिटी है। इतनी बात उन्होंने कही। और जब मैंने उनसे पूछा कि सर एग्जाम कैंसिल क्यों हुआ, तो उनका जवाब यह था कि अभी बहुत मामले हैं पिछली परीक्षाओं को लेके, जिनकी वजह से जो है वो यहां पे काफी ज्यादा समस्याएं हैं और इसी वजह से प्यून की परीक्षा में भी देरी हो रही है। लेकिन देखिए, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि शायद अक्टूबर में यह परीक्षा हो जाए। और लगभग यही बात उगलवाने में उनसे लगभग मेरा 10 मिनट चला गया और मुझे काफी ज्यादा अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हिंडोले पे रखना पड़ा। लेकिन खैर कोई बात नहीं। चलिए, मैं जानता हूं कि जब आप एक ब्लॉक में जाते हैं तो उस ब्लॉक में जो प्यून होते हैं या उस ब्लॉक में जो क्लर्क होते हैं, जब उन्हीं से बात करने में आपको ऐसा लग जाएगा कि जैसे आप किसी भगवान से बात कर रहे हैं, तो वहां तो कोर्ट है, तो कोर्ट में तो ऐसे कई भगवान आपको मिलेंगे, नीचे से लेके ऊपर तक मजबूर लोगों के भगवान। तो यहां कोई बड़ी बात नहीं है
कि इनकी तरफ से इस तरह के व्यवहार जो है वो आते हैं। लेकिन खैर चलिए, जो भी हुआ, लेकिन एक कम से कम कुछ थोड़ी सी एक उम्मीद की किरण नजर आई है। और अगर ऐसी संभावना है और अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो इस पॉसिबिलिटी को कंफर्मेशन में बदल के यह परीक्षा जल्द से जल्द ले ली जाए। अब तो आपको यह भी पता है कि हाँ, एक और बात मैं जरूरी बात बता रहा हूं कि किसी भी तरह का कोई बदलाव एग्जाम के पैटर्न में अभी तक नहीं हुआ, मतलब इसके ऊपर अभी तक कोई बात नहीं हुई है। तो जितने भी लोग यूट्यूब पे पीटी मेंस कर रहे हैं ना, ये बेकार की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक ऐसी कोई चर्चा यहां पे हुई ही नहीं है, तो बाहर में के लोगों को कैसे ये बात पता चल गई? तो यहां इस तरह की कोई चर्चा ही नहीं है कि पीटी मेंस कराना है। जो परीक्षा अभी तक वही निर्धारित है, और अगर आगे कोई बदलाव आएगा तो उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन दी जाएगी। लेकिन अभी तक कोई चर्चा ही नहीं है, इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी तत्काल इस तरह की कोई चीज आने वाली नहीं है। तो मिला जुला के ये सूचना थी। अब आपको ये भी पता है कि सवाल किस तरह के आ रहे थे। हालांकि सारे सवालों को डील करता हुआ मैं अगली वीडियो शाम को डालने वाला हूं, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि एग्जैक्टली ये सवाल किस धारा में और किस फ्लो में सेट किए गए थे, ताकि आपकी अगली तैयारी जो है वो उतनी ही मजबूत हो सके। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।